कल से शीला दीक्षित को पंजाब कांग्रेस की प्रभारी बनाने की चर्चा शुरू हुई। उससे पहले यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार बनने की भी बात हो रही है। इसी बीच शीला दीक्षित पर एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में शीला दीक्षित के सीएम रहते टैंकर घोटाला हुआ था, उसकी जांच के आदेश हो गए हैं। शीला दीक्षित ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो दोषी नहीं है। शीला ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। सबसे पहले क्या है यह पूरा घोटाला, वो आपको बताते हैं। इससे जुड़ी बड़ी बातों पर जरा नजर डालिए। टैंकर घोटाले में एसीबी को एलजी ने जांच करने को कहा है, यानी एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2012-13 में 385 टैंकर को किराए पर देने में घोटाले का आरोप लगाया गया। और आपको बता दें कि पहले से 3 गुना दाम पर ठेका देने का इल्जाम लगाया गया है कि जो तय था दाम, उससे 3 गुना ज्यादा दाम पर यह ठेके दिए गए। इस तरह के आरोप लगे हैं टैंकर घोटाले में। तो बड़ी बातें क्या है उस पर नजर डालिए। शीला सरकार के फैसले से करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ, ऐसा आकलन भी किया गया है। तो टैंकर घोटाले पर शीला दीक्षित का बयान भी आ गया है। आपको बताएं कि शीला सरकार के वक्त 3 कंपनियों को ठेके दिए गए थे और एक अनुमान के मुताबिक 400 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एसीबी को जो शिकायत थी टैंकर घोटाले को लेकर वो अब एसीबी के पास भेज दी है और उसकी जांच शुरू होगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल जांच के लिए भेज दिया गया है। हमारे साथ शीला दीक्षित मौजूद है, जिनका नाम लिया जा रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान हुआ और वो उस समय अध्यक्ष थी। मैडम, आपके कार्यकाल के दौरान ये कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ जो कि 400 करोड़ रुपए का था और उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई है और अब उसके ऊपर जांच की मांग की गई और जांच के लिए आगे भेजा गया। आप 400 करोड़ रुपया आप लोगों को कहाँ से मिला, मुझे नहीं मालूम। बहुत पुरानी बात है ये, मुझे हर चीज़ नहीं मालूम। 15 साल में हर चीज़ मुझे याद नहीं, डिटेल में याद नहीं रहती है। ये टैंकर्स लिए गए थे क्योंकि अच्छे थे, स्टेनलेस स्टील थे, अच्छा पानी लोगों के लिए लिया था, उसके लिए गया। और जो प्रोसीजर घोटाले का आप कह रहे हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है, ये टेंडर्स बुलवाए जाते हैं, वो टेंडर्स ऑफिसर्स देखते हैं। हम लोग तो डिसीजन लेते हैं। उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, एक आईएएस ऑफिसर थी, बीजेपी के मेंबर थे, एमसीडी के मेंबर्स जो फिर बीजेपी के थे, सबने एक हमारा वाइस चेयरमैन था, सबने कलेक्टिवली डिसीजन लिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि 3 बार इसका जो टेंडर था वो रोका गया है। नॉर्मल प्रोसीजर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स को कहीं हमने नहीं किया हो या कमिटी ने नहीं किया हो, लेकिन इसके डिटेल्स मुझे पता तो चले कि क्या आपने करा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आरोप है कि कम दरों पर चल सकते थे। वो कागज आपके पास है कि क्या कहा जा रहा है, तो मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं उनको जवाब दे दूंगी। नहीं, ये आरोप तो पहले आम आदमी पार्टी ने लगाया, केजरीवाल सरकार ने लगाया, फिर बीजेपी इसको उठा रही है। बीजेपी उठा रही है, लेकिन बीजेपी के खुद मेंबर वहां बैठा था, उनसे पूछ लेते ना। ये ऐसे ही उठा लेना है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सब कुछ है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जैसे वक्त आएगा मैं उसका जवाब दूंगी। जो विपक्ष के नेता हैं इस समय विजेंद्र गुप्ता, उनका कहना है, उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी नजीब जंग साहब को, उपराज्यपाल को, कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो केजरीवाल साहब जो है वो बहुत दिनों तक दबा के बैठे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। गुप्ता जी जो करते हैं वो जाने। आई एम नॉट, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका एक स्टाइल है इस वक्त लीडर, वो 3 मेंबर के लीडर हैं, वो तीसरे अपने आप हैं, तो करने दीजिएगा, उनका अधिकार है, कर दीजिए। हमारा जहाँ तक सवाल उठता है, जब वक्त आएगा तब हम। उनका कहना है कि जो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है इसमें आपका नाम था और केजरीवाल साहब जो है इसको दबा। नाम तो होगा ही, मैं चेयरमैन थी बाबा, चेयरमैन थी, लेकिन और चेयरमैन ही केवल नहीं थी, मैं केवल अकेली नहीं थी, वाइस चेयरमैन भी है, बीजेपी का भी उनका ही पार्टी का एक आदमी है, और एमसीडी के उनके वो भी बीजेपी के मेंबर्स थे। सीईओ होता है, कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। तो आप शीला दीक्षित को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सब कलेक्टिव डिसीजन है। तो अब एसीबी अगर जांच के लिए आपको बुलाती तो आप जाएंगे? पहले हो ही तो बाबा, अभी तो गया है, कल या परसों जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ होगा, जो कायदा है, जो कानून है, और जो जवाब देना होगा, यदि देना होगा तो मैं खुद दूंगी उसको, ज़रूर डेफिनेटली। मेरे में कोई गिल्टी कॉन्शियंस नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो कपिल मिश्रा हैं उनके जल मंत्री, उनका कहना है कि आप शीला दीक्षित जरूर जेल जाएंगे। वो कहने दीजिएगा, उनका अधिकार है, उनकी भाषा ऐसी है कि बिना किसी चीज़ के वो भेज रहे जेल, तो ठीक है। एक और सवाल थोड़ा इससे हट के है कि आपकी मुलाकात हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से और ये कहा जा रहा है कि अब आपको पंजाब का या यूपी का प्रभार दिया जा सकता है।
देखिए, मैं कांग्रेस अध्यक्षा को अपने मिलती हूँ, आफ्टर ऑल वो हमारी लीडर हैं, तो मिलती रहती हूँ महीने 2 महीने में, 15 दिन में, 20 में। तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, और जब तक ये अनाउंसमेंट एआईसीसी से नहीं आता है, अखबारों में या टेलीविजन चैनल्स में कितना भी आ जाए, उसमें सत्य नहीं है। लेकिन अगर आपको जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप लेंगी? जिस तरह से अभी कमलनाथ जी को हटाया गया है, मतलब वो हटे हैं, आप जाएंगी वहाँ पे? देखिए ना, पहले हो तो तब तो इंसान फैसला करता है ना कि हाँ हम करेंगे या नहीं करेंगे। उस वक्त नहीं करेगा, पर जब कुछ अभी बात ही नहीं चल रही है, मेरे को कुछ बताया ही नहीं गया, तो मैं आपसे कैसे कह दूं कि हाँ या ना। लेकिन आप ये कह रही हैं कि कोई बात ही नहीं है यूपी या पंजाब को लेकर किसी तरह की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप लेंगी? ऑफ कोर्स, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है वो लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए। हम आखिर सिपाही हैं पार्टी के।